भाई भतीजावाद तो अब सीएससी में भी शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे आ रहे हैं अब सीएससी की ओर से, जहां ऐसा लगता है कि आधार इनरोलमेंट सेंटर अब कुछ गिने चुने चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा। बड़ी मशहूर कहावत है कि ना नॉर्मल तेल रहेगा ना राधा नाचेगी। तो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह के लाए जा रहे हैं कि ना तो आप स्टैटिक आईपी ले पाओगे और ना ही आप आधार सेंटर खोल पाओगे। जब इस घोषणा की शुरुआत हुई थी, यानी जब ये बताया गया था कि सीएससी की तरफ से अब 20,000 सीएससीज को आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलने का मौका मिलेगा, तो रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा था कि इसके थ्रू काफ़ी लोगों को अच्छी अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और छोटे छोटे गांव कस्बों में आधार अपडेशन इजी होगा। लेकिन जिस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, लगता नहीं है कि सीएससी का इरादा कुछ ऐसा है। यहाँ जो स्टैटिक आईपी का जो रूल लाया गया है, इसके बारे में आपको कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं चीज़ें, जैसे कि स्टैटिक आईपी होता क्या है। आईपीज दो तरह के होते हैं मोस्टली, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। जब भी आप कोई नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप डायनेमिक आईपी यूज़ करते हैं, लेकिन स्टैटिक आईपी लेने के लिए आपको कुछ अलग से चार्जेस देने होते हैं, जो कि 1500 से 2500 के बीच में होता है, और आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए होता है इसके लिए। अब बात अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की करें तो ये मिलना बेहद मुश्किल है छोटे छोटे कस्बों और गाँव में, जहाँ जियो काम नहीं करता है, जहाँ एयरटेल काम नहीं करता, जहाँ वोडाफोन काम नहीं करता है, जहाँ कॉल्स नहीं लगते हैं, जहाँ फ़ोन के नेटवर्क नहीं होते हैं, वहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसे मिलेगा। ये बात सरकार को भी अच्छी तरह मालूम होगी और सीएससी को भी अच्छी तरह मालूम होगी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो 15 दिन काम करता है महीने में और 15 दिन काम नहीं करता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है भी और सब कुछ होने के बाद आपको आधार सेंटर मिल भी जाता है, तो भी हो सकता है कि आप 15 दिन ही काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन काम करना बंद कर देता है तो आप आधार इनरोलमेंट और अपडेशन नहीं कर पाएंगे। तो सीएससी ने क्या सोच करके इस तरह की नियम को लागू किया है, ये तो समझ के परे है। जो समझ आ रहा है वो ये है कि सीएससी हर किसी को ये सुविधा नहीं देना चाहती है। जब इसकी घोषणा हुई थी तभी ये बता देना चाहिए था कि स्टैटिक आईपी चाहिए होगी। काफ़ी लोगों ने इससे उम्मीदें जोड़ ली थी, काफ़ी प्लानिंग कर ली थी, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, लेकिन मालूम ये हुआ कि एक नया अपडेट आ गया है और अपडेट ये है कि स्टैटिक आईपी चाहिए। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरह की लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन मांग रहे हैं वो भी काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है। अमूमन 4 GB रैम सभी के लैपटॉप में होता है, लेकिन यहाँ मांगा जा रहा है 8 GB रैम, i5 कोर प्रोसेसर। तो i5 तो चलिए मिल भी जाएगा, लेकिन 8 GB रैम मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेने के लिए आपको 45,000 से 50,000 रुपये खर्चने पड़ते हैं। सीएससीज और वीएलईज को मिलते हैं बहुत ही कम पैसे, वो भी बड़ी लेट होकर के पैसे मिलते हैं। काफ़ी सारी लोगों को अभी इकोनॉमिक सेंसस का पैसा भी नहीं मिला है। बाकी जो सर्विसेज होती हैं उनके भी पैसे टाइम पे नहीं मिलते हैं, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन और जो उम्मीदें हैं सीएससी की वो काफ़ी ज़्यादा हैं सीएससी और वीएलई से। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी उम्मीदें हैं तो उस तरह का पेमेंट भी करना चाहिए सीएससी को। पेमेंट आप करोगे छोटे छोटे पैसे, यानी बहुत ही कम अमाउंट, लेकिन उम्मीदें रखते हैं काफ़ी बड़ी। आपको क्या लगता है इस बारे में कि ये जो अपडेट लाया है सीएससी ने आधार इनरोलमेंट सेंटर को लेकर के, वो क्या सही है या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है? मुझे जो रीज़न लगा मैंने वो बता दिया है आपको। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगा कि
इंफॉर्मेटिव है वीडियो तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।